Hello friends, this is Nardeep Budwal. Welcome back to my channel Naruj Auto Blog. ये है दोस्तों ऑल न्यू 2026 टाटा पंच का प्योर पेट्रोल एम्प्टी वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और इसकी प्राइस जाती है 6,50,000 एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं, आइए चलिए बात करते हैं। सबसे ऊपर आपको डीआरएल की जगह हेलोजन बल्ब और टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जस्ट इसके नीचे एलईडी हेडलैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया, हाई बीम लो बीम में। फॉग लैम्प इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। स्लीक डिजाइन में आपको फ्रंट ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया, जिसमें 4 वर्टिकल स्लैट्स दिए गए हैं और बीच में टाटा का लोगो आपको यहाँ पे दिया गया है 3D। बहुत ही शानदार डिजाइन दिया गया है और फ्रंट जो बम्पर है उसके साइड में आपको सैटिन सिल्वर फिनिश एक्सेंट दिया गया है और फ्रंट पार्किंग कैमरा नहीं दिया गया है। बीच में आपको जगह दिया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग डिजाइन में सैटिन सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट इसके अंदर हॉरिजॉन्टली स्लैट ब्लैक फिनिश में। ओवरऑल इसका फ्रंट प्रोफाइल काफी अमेजिंग रहने वाला है। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया, जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा देते हैं। फ्रंट पे डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक, सस्पेंशन फ्रंट में मैकफर्सन स्टड, रियर में ट्विस्ट बीन दिया गया है। और वहीं इस वेरिएंट में आपको अवेलेबल कराया गया 15 इंच के स्टील व्हील और व्हील साइज 185/70 R15 दिया गया है और व्हील आर्च पे ब्रॉड बॉडी क्लैडिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम एलईडी टर्न इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन में दिया गया है और फ्रंट में वाइपर दिया गया है। रूफ लाइनिंग में आपको यहाँ पे रूफ रेल नहीं मिलता है, जन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ गाड़ी की डिस्क्रिप्शन ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर पूरी तरह ब्लैकड आउट किया गया। ग्रैब हैंडल फ्रंट में बॉडी कलर, रियर में बहुत ही स्टाइलिश ब्लैक कलर में दिया गया है। 193 mm का हाई ग्राउंड क्लियरेंस और रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर माइक्रो एंटीना इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया, स्पेट्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको मैट फिनिश में हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है। डीफॉगर भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं। बहुत ही अमेजिंग डिजाइन में एलईडी टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, लेकिन इसमें कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प यूनिट नहीं मिलते, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। टेल गेट के बीचों बीच आपको यहाँ पे दिया गया है 3D लोगो, पंच की ब्रांडिंग हॉरिजॉन्टली, ड्यूल टोन रियर बम्पर और यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हॉरिजॉन्टली। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए, रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलते। स्किड प्लेट सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है और बीच में दिया गया रिवर्स पार्किंग लाइट। वर्टिकल यहाँ पे स्लैट्स दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं इंटीरियर की। सेंटर लॉकिंग आपको मिलते हैं, ओपन करते ही 90 डिग्री ओपन हो जाता है इसके सभी डोर, जिससे चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होती है। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ग्रीनिश फिनिश कुछ इस तरह का यहाँ पे दानेदार टेक्सचर दिए गए। पावर विंडो के कंट्रोल, ओआरवीएम के कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। यहाँ पे डोर लॉक, पियानो ब्लैक फिनिश कुछ इस तरह। नीचे 1 लीटर का बोतल होल्डर, थोड़ी सी जगह अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है। स्पीकर यहाँ पे 4 मिल जाता है इस वेरिएंट में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट, बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही शानदार। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड आपको यहाँ पे दिया गया है डीफॉगर और यहाँ पे ड्राइव मोड्स, लॉक अनलॉक और यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन। नीचे डेड पेडल दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसमें आपको मिलते हैं ब्लैक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, लेकिन हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको ऑफर नहीं किया गया है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट जरूर दिए गए हैं। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिया गया है और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसके सेंटर कंसोल इस वेरिएंट से आपको मिलना चालू हो जाता है। आर्मरेस्ट, नीचे स्टोरेजेस और यहाँ पे 2 कप होल्डर, साथ में आपको हैंड ब्रेक दिया गया है क्रोम फिनिश में। ट्रांसमिशन की बात करें तो दोस्तों आपको मिलता है यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, पूरे यहाँ पे ब्लैक सराउंड में। आगे आपको स्पेस मिल जाता है। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है यहाँ पे कुछ इस तरह। 12 वोल्ट का चार्जर, टाइप सी पोर्ट दिया गया है और यहाँ पे आपको एयर फ्लो का बटन दिया गया है और टेम्परेचर का बटन दिया गया है, हीटर और आपको कूल का बटन दिया गया है। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह, बहुत ही शानदार। और इसके ऊपर आपको यहाँ पे एसी वेंट दिया गया है रेक्टेंगुलर से, बीच में आपको हैजार्ड लैम्प दिया गया है और डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह रहने वाले हैं, ग्रीनिश फिनिश में कुछ इस तरह का टेक्सचर। इस वेरिएंट में भी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं कराया गया, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सेम ही मिल जाते हैं। बीच में आपको यहाँ पे मिलते हैं कुछ इस तरह का MID और 2 स्पोक टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल फोन को उसका बटन, बीच में इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो दिया गया है, जो कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक रहने वाला है दोस्तों। और को पैसेंजर साइड ग्लव बॉक्स काफी लार्ज टैबलेट ट्रे के साथ। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर नहीं दिए गए। बीच में आपको एलईडी कैबिन लाइट, डे नाइट IRVM दिया गया है। एयरबैग डीएक्टिवेशन का यहाँ पे इंफॉर्मेशन। ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है और ए पिलर के दोनों ओर आपको ट्विटर की प्लेसमेंट दिया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। रियर में आपको कुछ इस तरह का दिया गया है। ग्रैब हैंडल ओपन करते ही ये भी 90 डिग्री ओपन हो जाता है। यहाँ पे भी पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है
और यहाँ पे ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन। डोर लॉक पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश, डोर लॉक का डिजाइन भी चेंज है। नीचे 1 लीटर का बॉटल होल्डर, थोड़ी सी जगह, स्पीकर आपको दिया गया है। और रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया गया है। यहाँ पे माउंटेन का टेक्सचर दिया गया है और फ्लैट फोल्ड रियर सीट दिया गया है, जो कि सभी वेरिएंट में इक्वली मिलता है। 60-40 का ऑप्शन नहीं मिलता है। रियर एसी वेंट इस वेरिएंट से मिलना चालू हो जाता है। और यहाँ पे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट प्योर एमटी वेरिएंट में, और ग्रैब हैंडल आपको फिक्स दिया गया है कुछ इस तरह। नी रूम, लेग रूम काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। और वहीं हेडरूम की बात करें तो आपको यहाँ पे बहुत ही शानदार मिलने वाला है, जिसके लिए बिग थम्स अप। ओवरऑल इसका कैबिन स्पेस बहुत ही अमेजिंग है। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है। और यहाँ पे 366 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। फ्लैट फोल्ड रियर सीट दिया गया है। स्प्लिट करके इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। और वहीं आपको यहाँ पे बूट लैम्प नहीं दिया गया इस वेरिएंट में। और जस्ट इसके नीचे स्टोरेजेस दिए गए हैं कुछ इस तरह। और यहाँ पे आपको टूल किट, और लेकिन स्पेयर व्हील रिमूव कर दिया गया है इस वेरिएंट से। बेस मॉडल में भी नहीं मिलते हैं, प्योर में भी नहीं मिलते हैं। और जस्ट इसके अंडरनीथ आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील रखने की जगह दिया गया है, लेकिन स्पेयर व्हील एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दिया गया, इनर साइड ग्रैब करके आसानी से सेट कर सकते हैं। और इंजन स्पेसिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको लीवर दिया गया, हल्के से पुल करके ओपन कर सकते हैं इसके बोनट को। और वहीं इसमें प्रोवाइड किया गया BS6 सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवटोन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 87 bhp की पावर एंड 115 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। तकरीबन 20 above kmpl की माइलेज आपको मिल जाती है। 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी प्रोवाइड किया गया है। और सेफ्टी फीचर्स की तो बात ही क्या करें दोस्तों, इसे ट्रक से भिड़वाया गया जिसमें हमें काफी अच्छी खासी सेफ्टी रेटिंग देखने को मिला। भारत एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। और इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अवेलेबल कराया गया है 6 एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड 3-point सीट बेल्ट, ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट, एंकरेज, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट, IRBM, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, पेडेस्ट्रियन एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। बेस मॉडल से ये ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको पावर विंडो के कंट्रोल फ्रंट एंड रियर में मिल रहा है, आर्मरेस्ट मिल रहा है दोस्तों, 4 स्पीकर मिल रहे हैं, रियर AC वेंट दिया गया है, और साथ में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM के कंट्रोल दिए गए हैं। बेस मॉडल में आपको फ्रंट में ही पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिलता है, आर्मरेस्ट नहीं मिलते हैं, AC वेंट भी नहीं मिलते हैं दोस्तों, और मैनुअली एडजस्टेड ORVM मिलते हैं बेस मॉडल में। तो आप लोगों का क्या कहना है, क्या बेस मॉडल लेना चाहिए या सेकंड बेस मॉडल लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों।